Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another session of Let's Crack AIAPGET, in which we are going to discuss important pharmaceutical apparatuses that are used in pharmacy. Friends, this lecture will be divided into 3 segments because ये सारी information जो है ये एक में include अगर मैं कर दूंगी तो this lecture will turn out to be very lengthy and which will make you bored. That is why I have made this lecture into 3 segments. We'll be discussing the first segment now. But before we start discussing this, let me inform all of you that अगर आप AIAPGET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा. आपको फार्मेसी के रिपोर्टरी की AIAPGET पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस क्या होता है? वेइंग के लिए यूज किया जाता है. So physical balance for weighing larger quantities without finer accuracy. अगर बेसिकली फाइनर एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो जो चीज मेजरिंग के लिए यूज होती है वेइंग के लिए हम उसे बैलेंस कहते हैं. ब्रास पैन्स फॉर सर्विंग प्रेस्क्रिप्शंस. ब्रास पैन्स आर यूज फॉर सर्विंग प्रेस्क्रिप्शन. ग्लास पैन का क्या काम होता है? देखिए बैलेंस में कुछ स्पेसिफिक पैन्स यूज किए जाते हैं जिसके ऊपर मेजर किया जाता है. ठीक है, तो अगर कोई हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है या फिर कॉस्टिक सब्सटेंसेस हैं तो उसके लिए ग्लास का पैन यूज किया जाता है. ठीक है, हॉर्न पैन किस लिए यूज किया जाता है? शुगर ऑफ मिल्क को या फिर पॉइजनस सब्सटेंसेस को वे करने के लिए. ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो. एक सांप है जिसके हॉर्न निकले हुए हैं. ठीक है, सांप में वेनम होता है, पॉइजनस सब्सटेंस, और सांप क्या पीता है? दूध. सो हॉर्न पैन इज यूज्ड फॉर वेइंग मिल्क, शुगर and poisonous substances. Next is chemical balance. Chemical balance is used for accurate weighing. Analytical balance क्या करता है? It has greater accuracy for measurement. Sensitivity इसकी 0.5 mg से 0.1 mg तक भी precise ये values देता है. और ये किस चीज के बारे में हम बात करें? We are talking about analytical balance. ठीक है, अब हम आ जाते हैं, वी आर डन विद बैलेंसेस. अब हम आ जाते हैं मोर्टार एंड पेस्टल पर. ठीक है, तो मोर्टार और पेस्टल जो है दे आर जनरली बेसिकली किस चीज का बनता है? पोर्सलेन का. ठीक है, लेकिन कुछ और सब्सटेंसेस के भी मोर्टार और पेस्टल बनाए जाते हैं. वो क्या है? फर्स्ट वन इज आयरन. ये यूज किया जाता है फॉर पल्वराइजिंग हार्ड सब्सटेंसेस जैसे नक्स वोमिका और सबाल सेरुलेटा की सीड्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्लास, मोर्टार एंड पेस्टल. ये मर्क्यूरियल प्रेपरेशन के लिए यूज किया जाता है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मर्क्यूरियल प्रेपरेशन के लिए कौन सा मोर्टार पेस्टल यूज किया जाता है. सो मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए ग्लास यूज किया जाता है. ठीक है, और उसको वॉश किससे करना होता है ये भी पूछा गया है. HNO3 से वॉश करना होता है एंड डिस्टिल्ड वाटर से. ठीक है, अंदर का जो एरिया है ऑब्वियसली ग्लास जो है वो तो बिल्कुल ही शाइनी होता है, तो उसको अंदर के एरिया को अनग्लेज्ड करना होता है ताकि वो खुरदुरा रहे और आप उस पे जो ट्राइचुरेशन है उसका प्रोसेस इजीली कर पाओ. आफ्टर वॉशिंग मोर्टार and pestle and spatula, Hahnemann has advised to put it in the boiling water for आधे घंटे मतलब half an hour या फिर 1 hour के लिए to keep these utensils on coal fire exposed to glowing heat. ठीक है, इन्होंने या तो उसको बॉईल करने के लिए या तो कोल पे रखने के लिए बोला है. Before use of a glazed porcelain mortar, Hahnemann advised its bottom to be dulled previously by rubbing it with fine and moist sandpaper. Basically glazed अगर आप यूज कर रहे हो पोर्सलेन का मॉर्टर तो उसको उससे पहले ग्लेज की अनग्लेजिंग करनी होती है ताकि आप उस पर प्रॉपरली ट्राइचुरेट कर पाओ. ठीक है, अब हम 2 चीज समझ चुके हैं. वी आर डन विद बैलेंसेस एंड मोर्टर एंड पेस्टल. लेट्स अंडरस्टैंड स्पैचुला. ठीक है, तो स्पैचुला जो होता है दिस कैन बी मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल हॉर्न, बोन, आइवरी, पोर्सलेन, स्टेनलेस स्टील,
ग्लास एंड व्हाट नॉट। ठीक है, बहुत सारी चीजों से हम स्पैचुला को बना सकते हैं। अभी आप देख रहे होगे ब्रैकेट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं एंड दीज आर द क्वेश्चंस। माइंड यू, दीज हैव बीन आस्क्ड एज क्वेश्चंस। सो हॉर्न स्पैचुला कोरोसिव सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला और किस लिए यूज किया जाता है? टू लूजन द पाउडर्ड मटेरियल ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन। ठीक है, पाउडर को वे करने के लिए यूज किया जाता है, ऑइंटमेंट को प्रिपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सॉलिड हार्ड रबर ऑफ हॉर्न स्पैचुला इज यूज्ड फॉर कोरोसिव सब्सटेंसेस। तो हॉर्न स्पैचुला अभी हम लोग देख चुके हैं, दिस इज यूज्ड फॉर कोरोसिव सब्सटेंसेस। ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed in brief about the first part of the session about pharmaceutical apparatuses। थोड़ी सी चीजें और हम डिस्कस कर लेते हैं। सीव्स, ठीक है, सीव क्या होती है? स्टेनलेस स्टील वायर्स और हेयर सीव आर यूज्ड फॉर कोर्सर पाउडर। स्टेनलेस स्टील की अगर छन्नी बेसिकली हम कहते हैं, तो हेयर सीव जो होती है ये कोर्स पाउडर के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अगर सिल्क सीव है तो सिल्क सीव शुगर ऑफ मिल्क के लिए यूज की जाती है। एंड हेयर नहीं है, ये हॉर्स हेयर है। ठीक है, ये सीव जो है ये यूज की जाती है एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीव से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसेस। प्रेसेस क्या है? प्रेस करके स्क्वीज किया जाता है जूस, किस चीज का? मेडिसिनल सब्सटेंसेस का। एज फिल्टर आफ्टर मैसरेशन एंड पर्कोलेशन। जब मैसरेशन और पर्कोलेशन का प्रोसेस कर लिया जाता है, फिर अल्टीमेटली जो मर्क होता है, मैग्मा होता है, जो भी पल्वराइज सब्सटेंसेस होता है, उसको प्रेस करके उसका जूस एक्सट्रैक्ट करना होता है। एंड इन दिस कंडीशन और दिस सिचुएशन प्रेसेस आर यूज्ड। ठीक है, so friends, this is it about the first part of this session, pharmaceutical apparatuses, in which we have discussed sieves, presses, mortar and pestle. We have also discussed different types of spatula and their uses and also balances. In the next video, we'll be discussing this topic further and all the important questions that could be asked, and I'm sure you do not want to miss those updates. So please subscribe to Inside Organon, hit the bell icon and see you in the next one. Till then, happy learning.